A is equal to 1 and B is equal to 0. A इक्वल टू 1 and B is equal to 0. A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर लिया था अभी मैंने, क्या लिया था? -1, क्योंकि इसमें प्लस माइनस भी बन जाता है ना। लिमिट एक्स टेंस टू कितना था? इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर -1 एक्स प्लस 1 ए एक्स माइनस बी। इसने बोला है इसकी लिमिट 0 है। कोई इसको सिंप्लीफाई करके देगा? एक्स स्क्वायर -1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस बी, कुछ ऐसे करके सिंप्लीफाई हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स वाले उठा लेते हैं भाई, माइनस ए प्लस बी एक्स, बाकी जो बच रहा है वो 1 प्लस बी और ये माइनस है भाई, ये माइनस है, हाँ माइनस है भाई। यहाँ तक तो आ गए हम, है ना। अब देखो इसने बोला है इसकी लिमिट कितनी है? 0 है। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट 0 कब आएगी? जब कांस्टेंट अपॉन x बचे, कांस्टेंट अपॉन में x बचे, यानी ऊपर कांस्टेंट बचना चाहिए और नीचे x वाला टर्म बचना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर जो है ये गायब होना चाहिए, और ये तभी गायब होगा जब 1 माइनस ए को आप 0 करोगे। x को 0 नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉमेंट 0 करोगे आप, है ना। एक मोटी मोटी थ्योरी और बताऊँ तुम्हें, वो पढ़ा तुमने क्वाड्रेटिक? पढ़ा है भाई? चलो ये दिमाग ना लगा सकते तो एक दिमाग और भी होता है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है? पढ़ा है भाई, हाँ बोलो हाँ। क्वाड्रेटिक में एक था, अगर रूट इन्फिनिटी पे है किसी इक्वेशन के, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इन्फिनिटी पे है तो कंडीशन क्या होती? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैव रूट इन्फिनिटी, यानी उसके दोनों रूट इन्फिनिटी पे हैं। याद है किसी को? डिस्क्रिमिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट कैसे हो जाएगा? रूट इन्फिनिटी में है ना, उसमें सिंपल सा लॉजिक होता था a0 b0। अब रूट इन्फिनिटी का मतलब क्या है? ए भी 0 कर, बी भी 0 कर, अब एक्स स्क्वायर के आगे 0 लिखा हुआ है, अब एक्स की तू कितनी वैल्यू डालते चला जा। एक है इनफाइनाइट रूट, एक है इन्फिनिटी, उसका अल्फा बीटा इन्फिनिटी है। तो सिंपल सा सोच के देखो ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, है ना। और अल्फा प्लस बीटा मतलब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रहेगा, और इक्वल टू कितना है? बी अपॉन ए माइनस में। अब किसको 0 होना पड़ेगा ताकि इन्फिनिटी आ जाए? ए को 0 होना पड़ेगा ना। ऐसे करके निकालते थे, 1 रूट इन्फिनिटी पे, दोनों रूट इन्फिनिटी पे, या एक रूट 0 या दोनों रूट 0, वो निकालते थे। या फिर यहाँ पे या तो वो लगा दो, अगर वो याद नहीं आता तो भैया यहाँ से मुझे ऊपर क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो, और एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी a प्लस बी भी कितना? 0, और यहाँ से a कितना मिल रहा है? 1। तो यहाँ से भाई b इक्वल टू कितना है? माइनस a। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है ना। b की यहाँ पे किसने बताया आंसर? किसी ने बताया था? अच्छा, किसी ने b 0 बताया था। a 1 आएगा और b कितना आएगा? नहीं नहीं, नींद आ जाएगी मुझे ऐसे कुछ नहीं भाई। एनीवे, a कितना आ रहा है? 1, b कितना आ रहा है? -1। अब इसी में सेम दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं इसी का ही, ठीक है। अब तो बस हो जाएगा यार, गलत मत करना। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है भाई, x टेंस टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में है x प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2 है। अब a और b कितना आएगा? फाइंड a एंड b। अब a एंड b, अब a कितना आएगा और b कितना आएगा? कुछ नहीं किया है, ऊपर प्लस कर दिया और इक्वल टू में
2 दे दिया है मैंने, तो बोलो कितना आएगा? ऊपर प्लस है, देखोगे अपन यही स्टार्ट करेंगे, याद रखना है ना। तुम नेक्स्ट में ना जो छोटी मोटी चीज है ना इसकी वो पढ़ लेना एक बार, छोटी मोटी मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स वो वाली। हाँ बेसिक लिमिट, हाँ अपन अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें यार, है ना। और अब इसी को रहने देना फिर अब। हाँ जो नए जो भी है बोलो सर तुम ये ले लो, कैलकुलेटर बात हो यार, कैलकुलेटर बहुत अच्छी चीज होती है। गलती करती फंक्शन से स्टार्ट करना चाहिए था, आधा फंक्शन में लिमिट लिमिट सब खत्म कर लेता। लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी आधी वहीं खत्म हो जाती है उसी में ही। सेम आ रही है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर इसी क्वेश्चन में करेक्शन कर लूं, ठीक है, भाई उसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ए एक्स रहेगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस बी एक्स, फर्क पड़ेगा भाई, तुमने आंसर वही बता दिया ना सेम मुझे। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है और इक्वल टू कितना है? भाई बात बता, अगर मैं वही देता फिर फायदा क्या था? अगर वही क्वेश्चन देना था तो उसमें फिर चेंज ही किया था, कुछ तो चेंज किया है ना। नो डाउट 1 माइनस ए को अगेन जीरो करना पड़ेगा बिकॉज इसका कॉफिशिएंट इक्वल टू 1 है। अब क्या होगा, ए प्लस बी, भाई कांस्टेंट वैल्यू कब आएगी? जो ऊपर भी एक्स की पावर सेम हो नीचे भी एक्स की पावर सेम हो, है ना। यानी हम एक्स वाला तो जीरो नहीं करेगा, अब ए प्लस बी इज इक्वल टू -2 लिखेगा। जीरो क्यों होगा, -3 हो गया ना। ए की वैल्यू 3 रख दो, बी को इधर ले गए, तो बी की वैल्यू कितनी है? -3। ये आंसर बताना था यार। अगला करके दिखा चल, अगर इसके आगे मैंने इन्फिनिटी दे दिया, जीरो का हो गया, कुछ फाइनल वैल्यू हो गई, अब सेम क्वेश्चन के आगे क्या है, इन्फिनिटी दे दिया है, अब आंसर क्या होगा? और बोलो। कितना आ रहा है? ए को 1 तो कर नहीं सकते, तो सीधा सा केस इस वाले केस में सीधा है, एक तो ए नॉट इक्वल टू 1 हो, ये है ना, ऊपर लाना इन्फिनिटी है, और जो ऊपर इन्फिनिटी लाना है अभी तो कुछ भी हो सकता है। किसको? भाई हमने बोल दिया ना कि 1 माइनस ए। अच्छा, हाँ इसका मतलब है ए तुम्हारा इसके नहीं हो सकता, और ए 1 से छोटा होना चाहिए, ये 1 से छोटा होना चाहिए ना, और बी कैसा होना चाहिए?
बी होना चाहिए रियल, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी बचाना, अब इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करते चले जाओ तो क्या बनेगा, ये बनेगा ना।